मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पैसे सेव करते हैं या फिर बचाते हैं वही आपकी असली कमाई है। ये रियली मैटर नहीं करता कि आप ज्यादा कमाते हैं या फिर कम कमाते हैं। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आप अपने पैसों या अर्निंग्स को कौन सा पाथ दे रहे हैं। यहाँ पाथ से हमारा ये मतलब है कि आप कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि हमें खर्च कितना करना है, बचाना कितना है और इन्वेस्ट कितना करना है। बजटिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें 50, 30 और 20 का रूल फॉलो करना चाहिए। अब ये 50, 30 और 20 का रूल क्या है? आपकी अर्निंग्स का 50% ऐसे खर्चों में जाना चाहिए जो बहुत जरूरी है, जैसे मेडिकल के खर्चे हो गए, आपका बिल हो गया, कोई लोन हो गया इत्यादि। और 20% ऐसे खर्चों में जाना चाहिए जो आप अपने इंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च करते हैं, जैसे वेकेशन पे जाना, रेस्टोरेंट पे जाना, मूवीज जाना और ऐसे काफी खर्चे हो सकते हैं। अब बारी आती है 20% की। 20% हमें इन्वेस्ट और सेव करना है। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है और सेविंग्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हो सकता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में हम एक फॉर्मेट कैसे तैयार कर सकते हैं जिससे हम अपने पैसों या फिर मनी को ट्रैक कर सकें। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस फ्रीक। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वहीं कवर करते हैं। ये एक ट्रैकर है जो मैंने एडवांस में क्रिएट किया हुआ है। इस ट्रैकर के थ्रू हम इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को ट्रैक करने वाले हैं। टॉप पर है हमारा मंथ्स जो कि ड्रॉप डाउन से मैनेज होगा। मंथ्स के जस्ट नीचे है ईयर्स। ईयर्स भी हमारे ड्रॉप डाउन से ही मैनेज होंगे। उसके बाद है इनकम, और इनकम को हम टैक्स डिडक्शन के बाद ही ट्रैक करने वाले हैं। इधर आपका इनकम एक्टिव है या पैसिव, सारे तरीके के इनकम यहाँ पर नोट करेंगे हम या फिर रिकॉर्ड करेंगे। इनकम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: मंथली सैलरी, ऑनलाइन क्लासेस, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, सोशल मीडिया अर्निंग्स। अगर आपके इनकम कुछ और भी हों तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद है नेसेसिटीज। नेसेसिटीज में वो सारे एक्सपेंसेस हैं जिसे करना जरूरी होता है, जैसे आपको अपना बिल पे करना है, चाइल्ड का ट्यूशन फी देना है या फिर बच्चे का ट्यूशन फी देना है, आपका अगर कुछ ईएमआई चल रहा है, कोई लोन चल रहा है, घर के ग्रोसरीज हो गए, सेलफोन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर नेसेसिटीज में नोट करेंगे। उसके बाद है नॉन एसेंशियल्स या फिर फन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन एसेंशियल्स के, जैसे वेकेशंस, मूवीज, एनी मोड ऑफ इंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट में खाना खाना, कोई हॉबीज, जिम जाना, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है नेटफ्लिक्स का, अमेजॉन का, तो ये सारी चीजें नॉन एसेंशियल्स या फन में आ जाती हैं। कुछ लोगों के लिए जिम नेसेसिटीज में भी आ सकता है और कुछ लोगों के लिए नॉन एसेंशियल या फिर फन में आ सकता है। ये पर्सनल चॉइस पर टोटली डिपेंड करता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में हम उन चीजों को नोट करेंगे जो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स या फिर कोई यूलिप हो गया। उसके बाद आती है सेविंग्स। सेविंग्स में हम उन चीजों को रखेंगे जिसे हम बहुत जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं, जैसे हार्ड कैश हो गया, सेविंग अकाउंट्स में कैश हो गया। बजटिंग टूल या बजटिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें सारी चीजों को परसेंटेज वाइज डिवाइड करना है, जैसे नेसेसिटीज पे 50%, नॉन एसेंशियल्स या फन पे 30%, इन्वेस्टमेंट कम से कम 15% और सेविंग्स कम से कम 5%। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को एक साथ रखना चाहते हैं तो आप इसे 20% रख सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप ज्यादा परसेंटेज भी रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कम से कम इन परसेंटेज को आपको रखना ही है। टॉप पर है हमारा डैशबोर्ड। हम जो भी एंट्री यहाँ पर करेंगे वो सारी चीजें डैशबोर्ड में हमारी नजर आएंगी। डैशबोर्ड में हमारा गोल है। ये सारे गोल्स वही हैं जो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। गोल के बाद है हमारा एक्चुअल। जो भी एक्सपेंसेस या फिर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे सारी चीजें यहाँ पर खुद ब खुद नजर आएंगी, यानी कि सारे परसेंटेज यहाँ पर नजर आएंगे। इधर आपने गोल से ज्यादा स्पेंड किया या फिर गोल से कम स्पेंड किया तो यहाँ पर वो चीजें नजर आएंगी परसेंटेज वाइज, और कलर कोडिंग भी चेंज होता जाएगा। यहाँ है टोटल। जो भी एक्सपेंसेस आप करेंगे सबका टोटल यहाँ नजर आएगा। उसके बाद है टारगेट अमाउंट। टारगेट आपका कितना था और आपने कितना स्पेंड किया। आपने जो भी स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया या सेव किया, आपने ज्यादा किया या कम किया, वो सारी चीजें यहाँ नजर आएंगी। और उसके बाद है कमेंट्स। मैं इनकम में एक रैंडम फिगर रखता हूँ, 50,000। आप गौर करेंगे कि जैसे ही मैंने इनकम की एंट्री की, टॉप पर हमारी सारी चीजें नजर आने लगी हैं। हमारा टारगेट है 25,000 नेसेसिटीज का, नॉन एसेंशियल्स या फन का हमारा टारगेट है 15,000, इन्वेस्टमेंट 7,500 और सेविंग का जो टारगेट है वो है 2,500। अगर हम यहाँ से टारगेट चेंज करते हैं, नेसेसिटीज को हम 40% कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट्स को हम 25% कर देते हैं, तो टॉप पर भी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। मैं इसे अंडू करता हूँ।
हमें यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस को नोट करना है। मैं एक रैंडम फिगर रख देता हूँ। मेरा टारगेट है 25,000। मैं 25,000 की एंट्री कर देता हूँ और जैसे ही मैंने एंट्री की, मेरा एक्सीडेड बाय अमाउंट जो है वो 0 हो गया है। अगर मैं इसे 26,000 करता हूँ, अमाउंट एक्सीडेड बाय 1,000 आ रहा है और कमेंट्स में एक्सीडेड द टारगेट, प्लीज स्पेंड लेस, यानी कि आपका टारगेट ओवर बजट जा चुका है, आपको खर्चे कम करने हैं। मैं इसे 20,000 करता हूँ और एक्सीडेड बाय अमाउंट -5,000 हो गया, यानी कि मैंने कम खर्च किया और कमेंट्स में है ऑन टारगेट, गुड जॉब। जब हम एक्चुअल के परसेंट में आते हैं तो यहाँ 40% शो कर रहा है, यानी कि हमने अपना 100% इनकम को स्पेंड नहीं किया है और जो हमने स्पेंड नहीं किया वही हमारी सेविंग्स है। 12 मंथ्स के लिए मैंने 12 शीट क्रिएट किया हुआ है और एंड में मैंने एक समरी या फिर कंसोलिडेटेड शीट बनाया हुआ है। यहाँ हमारा सारा इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग खुद ब खुद शो करेंगी। तो चलिए हम एक नया फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। यह एक ब्लैंक फॉर्मेट है, यहाँ हम सारी एंट्रीज करेंगे। टॉप पर हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे मंथ्स का। हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। हम यहाँ मंथ्स के नेम टाइप करेंगे मैनुअली, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और हम करेंगे ओके। तो हमारा यहाँ मंथ्स का ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। अब हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे ईयर्स का। हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स, यहाँ हम ईयर्स टाइप करेंगे और हम करेंगे ओके। हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। हम सेलेक्ट करेंगे 2024। ये होगा हमारा इनकम, इनकम आफ्टर टैक्स डिडक्शंस। ये होगा हमारा एक्टिव और पैसिव। ये होगा नेसेसिटीज, नेसेसिटीज को हम देंगे 50%। नॉन एसेंशियल्स और फन, ये होगा हमारा 30%। इन्वेस्टमेंट्स 15%, सेविंग्स 5%। आप अपने हिसाब से फिगर्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग एक ही जगह रखना चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर दें और यहाँ पर 20% कर दें। मैं इसे अंडू करूंगा। यहाँ मैंने एक सेटिंग शीट क्रिएट किया हुआ है जहाँ मैंने इनकम, नेसेसिटीज, नॉन एसेंशियल, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के हेड्स क्रिएट किए हुए हैं। मीन्स यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इनकम में मंथली सैलरी, ऑनलाइन क्लासेस, रेंटल इनकम और ये सारी चीजें हैं। मैं इसे कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C या फिर Command+C, जाऊंगा अपने फॉर्मेट में और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं नेसेसिटीज और बाकी सारी चीजों का एग्जाम्पल को अपने शीट में पेस्ट कर लूंगा। हमने थोड़ी चीजें यहाँ पर ले ली हैं। हम कुछ रैंडम फिगर्स यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। हमें एक्चुअल में कितना स्पेंड करना है और कितना सेव करना है ये हम देखेंगे जब हम एक बार अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ कुछ रैंडम फिगर्स ले लेते हैं। यहाँ हम टोटल करेंगे। टोटल का फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, इसे हम टॉप से लेकर बॉटम तक सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सारे हेड्स में हम सम का फॉर्मूला इंसर्ट कर लेंगे। ये होगा हमारा टोटल ईयरली अप्रॉक्स। ये हमें एक रफ आइडिया देगा कि अगर हम सेम वे में अपने एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को रखते हैं तो एक साल में हमारा कितना होगा। प्लस या फिर इक्वल टू, हम सेलेक्ट करेंगे अमाउंट, इनटू 12, प्लस या फिर इक्वल टू नेसेसिटीज इनटू 12। इसी तरीके से बाकी जगह में भी हम फॉर्मूला इंसर्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं राइट साइड में और अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। ये होगा डैशबोर्ड, प्लस या फिर इक्वल टू, हम आएंगे लेफ्ट में और नेसेसिटीज पर क्लिक करेंगे, एंटर, प्लस या फिर इक्वल टू नॉन एसेंशियल्स और फन, एंटर, प्लस और इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स, एंटर, प्लस और इक्वल टू सेविंग्स, एंटर। ये होगा हमारा टोटल। हम आएंगे राइट साइड में, गोल, एक्चुअल, टोटल, टारगेट अमाउंट, हम आएंगे राइट साइड में, एक्सीडेड बाई, और यहाँ होगा हमारा कमेंट, गोल, नेसेसिटीज का हमारा गोल होगा, प्लस या फिर इक्वल टू, हम आएंगे लेफ्ट में और नेसेसिटीज के परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, एंटर, नॉन एसेंशियल्स और फन, प्लस और इक्वल टू, हम आएंगे लेफ्ट में और परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, एंटर, इन्वेस्टमेंट्स, प्लस और इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और एंटर हिट करेंगे, सेविंग्स, प्लस और इक्वल टू, सेविंग्स के परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और एंटर हिट करेंगे। डैशबोर्ड को यहाँ से कनेक्ट करने का बेसिक रीजन ये है कि अगर आप अपने परसेंटेज यहाँ चेंज करते हैं तो सारे के सारे परसेंटेज यहाँ भी चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, हम टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। इसे हम
एक्चुअल में भी ड्रैग कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारा परसेंटेज ही आने वाला है। टोटल प्लस और इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, टॉप से बॉटम तक हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसे हम टारगेट अमाउंट में भी ड्रैग कर देंगे। हम आते हैं राइट साइड में। टोटल नेसेसिटीज का हमारा टोटल होगा प्लस या फिर इक्वल टू, हम आएंगे लेफ्ट में और नेसेसिटीज का हमने जो टोटल किया था यहाँ, इस पर हम क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा यहाँ 9000 आ चुका है। नॉन एसेंशियल्स और फन प्लस और इक्वल टू, आएंगे हम लेफ्ट में और नॉन एसेंशियल्स का जो हमारा टोटल है उस पर क्लिक करेंगे, एंटर। इन्वेस्टमेंट्स प्लस और इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट के टोटल पे क्लिक करेंगे और एंटर हिट करेंगे, प्लस और इक्वल टू सेविंग्स के टोटल पर क्लिक करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो हमारे सारे टोटल्स यहाँ आ चुके हैं। अब हम इंसर्ट करेंगे टारगेट अमाउंट। नेसेसिटीज का हमारा टारगेट अमाउंट होगा प्लस या फिर इक्वल टू, हम आएंगे लेफ्ट में, हम सेलेक्ट करेंगे टोटल इनकम को, फंक्शन F4 प्रेस करेंगे और हमारे सेल्स लॉक हो जाएंगे। इनटू नेसेसिटीज का जो गोल है हमारा 50%, उसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा टारगेट हो गया 25,000 नेसेसिटीज का। नॉन एसेंशियल्स और फन प्लस और इक्वल टू, हम आएंगे लेफ्ट में, टोटल इनकम को सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन F4 प्रेस करेंगे, इनटू गोल का परसेंटेज है जो 30%, और हम एंटर प्रेस करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स प्लस और इक्वल टू, आएंगे लेफ्ट में, टोटल इनकम को सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन F4 प्रेस करेंगे, फंक्शन F4 प्रेस करने से हमारे सेल्स लॉक हो जाएंगे, इनटू इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और एंटर हिट करेंगे। सेविंग्स प्लस और इक्वल टू, हम आएंगे लेफ्ट में, टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे, फंक्शन F4 प्रेस करेंगे, इनटू 5% और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा टोटल टारगेट आ चुका है। जो फिगर्स मैंने रैंडम लिए थे उस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा नेसेसिटीज का टारगेट था 25,000, लेकिन हमने स्पेंड किया 9,000। हमारा नॉन एसेंशियल्स का टारगेट था 15,000, लेकिन हमने स्पेंड किया 18,000, यानी कि हमने एक्स्ट्रा स्पेंड किया है। टोटल इनकम है हमारा 50,000, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस यहाँ पर हैं 59,000। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें टारगेट अमाउंट पता नहीं था। अब हमें हमारा टारगेट अमाउंट पता है, तो उस हिसाब से हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे। परसेंटेज, एक्चुअल का हमारा परसेंटेज होगा प्लस या फिर इक्वल टू टोटल ऑफ नेसेसिटीज डिवाइडेड बाय, हम आएंगे लेफ्ट में और टोटल इनकम को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारे सेल्स लॉक हो जाएंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हो गया हमारा 18%। हमारा गोल है 50%, लेकिन हमने स्पेंड किया सिर्फ 18%। नॉन एसेंशियल्स या फिर फन, इसका हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, फंक्शन F4 प्रेस करेंगे और एंटर हिट करेंगे। हमारा टारगेट था 30%, लेकिन हमने एक्चुअल में जो स्पेंड किया वो है 36%। इन्वेस्टमेंट्स प्लस या फिर इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, हम आएंगे लेफ्ट में और टोटल इनकम को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारे सेल्स लॉक हो जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। सेविंग्स प्लस या फिर इक्वल टू टोटल सेविंग्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे यहाँ सारे परसेंटेज आ चुके हैं। एक्सीडेड बाय, हमने ज़्यादा खर्च किया या फिर कम खर्च किया, सारी चीज़ें यहाँ नज़र आएंगी। प्लस या फिर इक्वल टू टोटल माइनस टारगेट अमाउंट और हम एंटर प्रेस करेंगे। हमारा टारगेट था 25,000, लेकिन हमने एक्चुअल में स्पेंड किया है 9,000, तो हमने 16,000 कम खर्च किए हैं। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब हम अपने सेल्स को हाईलाइट करेंगे, क्लिक करेंगे नेसेसिटीज के एक्चुअल परसेंटेज पे, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर दैन, सेलेक्ट करेंगे हम गोल्स, यानी नेसेसिटीज का जो हमारा गोल है। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, फिल, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे रेड कलर, फॉन्ट एज वाइट और हम करेंगे ओके। ओके, जब हमारा एक्चुअल का परसेंटेज गोल के परसेंटेज से ज्यादा होगा तो ये रेड में हाईलाइट होगा, और जब ये कम होगा तो ग्रीन में हाईलाइट होगा। हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, लेस दैन, सेलेक्ट करेंगे नेसेसिटीज के गोल को, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, फिल, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर, फॉन्ट हम ले लेंगे व्हाइट,
और हम करेंगे ओके। ओके, तो जब ये 50% से कम है या फिर गोल से कम है तो ये ग्रीन में हाईलाइटेड हो चुका है। मैं लेफ्ट में आता हूं और यहाँ कुछ अमाउंट इंक्रीज कर देता हूं, 25,000 मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं, एंटर। आते हैं राइट साइड में और आप गौर करेंगे कि आपका गोल था 50%, लेकिन एक्चुअल में आपने जो खर्चे किए हैं, जो एक्सपेंसेस किए हैं, जो स्पेंड किया है, वो किया है 68%। तो ये रेड में हाईलाइट हो चुका है। मैं इसे अंडू कर देता हूं। इसी तरीके से हम नॉन एसेंशियल्स और फन को भी हाईलाइट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर दैन टारगेट, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, फिल, रेड कलर, फॉन्ट, फॉन्ट हो जाएगा हमारा वाइट, हम करेंगे ओके। ओके, तो ये हमारा रेड में हाईलाइट हो चुका है। हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, लेस देन टारगेट, हम इसे हाईलाइट करेंगे ग्रीन में, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर, फॉन्ट वाइट और हम करेंगे ओके। ओके, इन्वेस्टमेंट का हाईलाइट हमारा जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर आपने कम इन्वेस्ट किया तो ये रेड में होगा और जब आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो ये ग्रीन में होगा। क्लिक करेंगे इन्वेस्टमेंट्स पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर दैन टारगेट। अगर ग्रेटर दैन टारगेट हो तो हम इसे ग्रीन में हाईलाइट करेंगे, फिल, ग्रीन कलर, फॉन्ट वाइट और हम करेंगे ओके। ओके, वापस जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, लेस देन टारगेट, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, फिल, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे रेड कलर, फॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे वाइट और हम करेंगे ओके। ओके, इसी तरीके से हम सेविंग्स को भी हाईलाइट कर लेंगे। हमारे सारे परसेंटेज हाईलाइट हो चुके हैं। अब हम टोटल के परसेंटेज को भी हाईलाइट करेंगे। जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर दैन 100%, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, फिल, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे रेड कलर, फॉन्ट होगा हमारा वाइट और हम करेंगे ओके। ओके, तो एक्चुअल परसेंटेज है हमारा 118 और हमारी इनकम है 100%, यानी कि हमने एक्सपेंसेस ज्यादा किए हैं, हमने खर्चे ज्यादा किए हैं और हमने जो ज्यादा खर्च किया है वो है नॉन एसेंशियल्स या फिर फन। यहां तक कि हमारा सेविंग का जो टारगेट था वो था 2500, लेकिन हमने सेव किया है 22,000। इसे मैं डिलीट कर दूंगा और कर दूंगा 2500, एंटर। नेसेसिटीज का गोल है 25,000, मैं इसे डिलीट करके 25,000 कर देता हूं। नॉन एसेंशियल्स 15,000, इन्वेस्टमेंट्स 7,500। आते हैं राइट साइड में और सारी चीजें हमारी यहाँ जीरो हो चुकी हैं। कमेंट्स, आप चाहें तो यहाँ मैनुअली एंट्री कर सकते हैं अपने कमेंट्स का, लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, प्लस या फिर इक्वल टू इफ टोटल इज ग्रेटर देन टारगेट अमाउंट, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जब ये टारगेट से ज्यादा होगा तो हमें चाहिए एक्सीडेड द टारगेट, प्लीज स्पेंड लेस। हम आते हैं राइट साइड में और जब ये टारगेट से कम होगा हमारा एक्सपेंसेस तो हमें चाहिए गुड जॉब, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ फॉल्स नजर आ रहा है। हम जाएंगे फॉर्मूला बार में, एक्सीडेड द टारगेट प्लीज स्पेंड लेस के बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा एंटर करेंगे। गुड जॉब से जस्ट पहले भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और एंटर हिट करेंगे। तो हमारा यहाँ गुड जॉब आ चुका है। इसी तरीके से बाकी कमेंट्स को भी हम इंसर्ट कर लेंगे। इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। हम कॉपी करेंगे एक्सीडेड द टारगेट प्लीज स्पेंड लेस, कंट्रोल सी या फिर कमांड सी। हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू, क्लिक करेंगे यहाँ और पेस्ट कर देंगे इसे। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट और फॉन्ट कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे रेड और करेंगे ओके। ओके, अब हम गुड जॉब को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या फिर कमांड सी। जब आप इसे कॉपी करें तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को आपको कॉपी नहीं करना है। जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू और हम यहां पर पेस्ट करेंगे गुड जॉब। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे हम ग्रीन और करेंगे ओके। ओके, तो हमारा यहाँ गुड जॉब ग्रीन में आ चुका है। मैं बाकी के कमेंट्स इंसर्ट नहीं करूंगा, आप बाद में कर सकते हैं।
अब हम डैशबोर्ड को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या फिर कमांड सी, हम आएंगे लेफ्ट में, क्लिक करेंगे यहाँ, जाएंगे होम में, यहाँ एक ऑप्शन आता है पेस्ट का, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, सबसे नीचे आएंगे लिंक्ड पिक्चर। तो हमारा यहाँ पिक्चर पेस्ट हो चुका है डैशबोर्ड का। हमने राइट साइड में जो डैशबोर्ड क्रिएट किया था उसे हम थोड़ा आगे कर लेंगे। अब हम जो भी चेंजेस यहाँ करेंगे वो चेंजेस हमारे डैशबोर्ड में भी नजर आएगा। अगर मैं यहाँ से इनकम को रिमूव करता हूँ तो आप गौर करेंगे कि सारी चीजें यहाँ पर रिमूव हो चुकी हैं। एक्चुअल में हमारा कुछ एरर नजर आ रहा है। हम आएंगे अपने डैशबोर्ड में राइट हैंड साइड की तरफ, क्लिक करेंगे यहाँ और इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, हम आएंगे एंड में कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, 0%, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर प्रेस करेंगे। नॉन एसेंशियल्स, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग में भी हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, 0%, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। इन्वेस्टमेंट में और सेविंग में भी हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। तो सारे परसेंटेज हमारे 0 हो चुके हैं। हम आते हैं लेफ्ट में, यहाँ से हम नेसेसिटीज को डिलीट कर देंगे और आप गौर करेंगे कि सारी चीजें टॉप से भी चेंज होती जा रही हैं, यानी कि हमारे सारे फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। अब हम 12 मंथ्स के लिए 12 शीट क्रिएट करेंगे। हम क्लिक करेंगे जनवरी पे, प्रेस करेंगे ऑल्ट और इसे हम प्लस साइन पे ड्रॉप कर देंगे। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ नया शीट इंसर्ट हो चुका है। क्लिक करेंगे नेम पे, प्लस पे ड्रॉप करेंगे तो हमारा थर्ड शीट क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हम 12 शीट बना लेंगे 12 मंथ्स के लिए। अब हम इसे रीनेम कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा फरवरी, मार्च और इसी तरीके से हम दिसंबर तक रीनेम कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा समरी या फिर कंसोलिडेटेड। हम आएंगे फरवरी में और टॉप से हम मंथ को चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से हम दिसंबर तक सारे मंथ्स को चेंज कर लेंगे। सारे मंथ्स में चेंजेस हो चुके हैं। हम जाएंगे समरी या फिर कंसोलिडेटेड में, इसे हम डिलीट करेंगे, जाएंगे होम में और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे यस और क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे और करेंगे ओके। तो सारे ड्रॉप डाउन यहां से रिमूव हो चुके हैं। यहां हम टाइप करेंगे समरी, क्लिक करेंगे यहां, जाएंगे होम में और यहां से अलाइनमेंट चेंज कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। अब हम कंसोलिडेटेड को या फिर समरी को सारे मंथ से अटैच करेंगे। क्लिक करेंगे मंथली सैलरी के जस्ट आगे, प्लस या फिर इक्वल टू, जाएंगे जनवरी में और जनवरी के मंथली सैलरी पर क्लिक करेंगे, प्लस फेब में जाएंगे और फेब के मंथली सैलरी पर क्लिक करेंगे, प्लस मार्च में जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ और इसी तरीके से हम दिसंबर तक अटैच कर लेंगे। दिसंबर तक हमारा शीट अटैच हो चुका है। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या फिर कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नॉन एसेंशियल्स या फिर फंड यहाँ भी पेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स पेस्ट कर देंगे और सेविंग्स में भी पेस्ट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मेट अब रेडी है। मैं इस फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।